चलिए जी, वेलकम वंस अगेन। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सेक्शन 26 का। आप लोगों को लग रहा होगा सब ये सेक्शन 26 कब ख़त्म होगा। देखिए, सेक्शन 26 ख़त्म होने को तो 3 घंटे में ख़त्म हो सकता है, लेकिन मैं पूरा सेक्शन एक बार में नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में 3 घंटे का अगर एक वीडियो बना दूंगा पूरे सेक्शन 26 के डिस्कशन के लिए, तो मुझे लगता है कि वो बोरिंग ज़्यादा हो जाता है और स्टूडेंट्स उतना प्रेफर नहीं करते कि पूरा 3 घंटे के लेक्चर सुने, अनटिल एंड अनलेस वो पेड लेक्चर ना हो। पेड में ही पैसा जाता है तो 3 घंटे कोई बैठेगा, अदरवाइज ऐसे कोई नहीं बैठना चाहता। चलिए, सेक्शन 26(2) को हम आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कशन करते हैं क्लॉज आई का। सेक्शन 26 को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कशन करते हैं सेक्शन 26(2)(i) का। देखिए, इतना सा प्रोविजन है, any sum received under a Keyman insurance policy, including the sum allocated by way of bonus on such policy, that is taxable under the head PGBP under section 26(2)(i। ठीक है, प्रोविजन खत्म। लेकिन क्या अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन करा है ABCDEFGH तक का, क्या हमने इतनी सी बात कह के ख़त्म करा है किसी प्रोविज़न को, या हम पहले पूरा उसका बैकग्राउंड समझते हैं, क्या होता है उसके बारे में, क्या सेक्शन के रेफरेंसेस होते हैं, ये सारी हम बहुत सारी बातें करते हैं। चलिए, उसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए मुझे लगता है इस प्रोविज़न को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि साहब कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है। हालांकि आपने सीए इंटर वगैरह में कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बातें पढ़ी होंगी, लेकिन हम फिर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि साहब कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है। देखिए, मान लीजिए मिस्टर, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये एक प्लांट मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस प्लांट एंड मशीनरी को बनाने के लिए एक इनके इंजीनियर हैं मिस्टर एक्स। इस प्लांट एंड मशीनरी को बनाने के लिए मिस्टर एक्स का महत्वपूर्ण योगदान है। समझ लिए, अगर मिस्टर एक्स ना हो तो शायद ये प्लांट एंड मशीनरी जो मैन्युफैक्चर होती है इसका प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर एक्स इस तरह की प्लांट एंड मशीनरी के एक्सपर्ट है। तो कंपनी को लगता है कि साहब इन केस अगर एक्स को कुछ हो गया तो शायद इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी। ये क्या मिस्टर एक्स एबीसी लिमिटेड के लिए बहुत ही की पर्सन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनके भरोसे ही काफ़ी सारी चीज़ें बिजनेस में चल रही है, फैक्ट्री में चल रही है। इसी तरह से हर कंपनी में कोई ना कोई एक कीमैन होता है। कीमैन मतलब चाबी लेके खड़ा नहीं हुआ है, कीमैन का मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। हो सकता है किसी कंपनी का वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है किसी कंपनी का वो डायरेक्टर हो सकता है किसी कंपनी का वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय हो। इस तरह से बातें हो सकती हैं। तो जनरली क्या करती है कंपनी, ऐसे लोगों के नाम पर इंश्योरेंस ले लेती है कि साहब अगर इन केस खुदा ना खास्ता इनको कुछ हुआ, मान लीजिए एबीसी ने मिस्टर एक्स के लिए 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस दे दिया और उस इंश्योरेंस का 20 लाख रुपए प्रीमियम हर साल पे करता है, या 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हर ईयर वो प्रीमियम पे करता है। प्रीमियम कौन पे करेगा? एबीसी। अब एबीसी ने मिस्टर एक्स के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, दैट इज कॉल्ड कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। हालांकि इंश्योरेंस पॉलिसी, बट वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एबीसी ने अपने लिए ना लेकर एक उसके एम्प्लॉय के लिए ली है। 1 करोड़ की पॉलिसी, इन केस अगर मिस्टर एक्स के साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो ये 1 करोड़ किसको मिलेंगे? एबीसी को मिलेंगे। प्रीमियम कौन पे कर रहा है? एबीसी प्रीमियम पे कर रहा है। पैसा किसे मिलेगा? एबीसी को पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस में इंपैक्ट पड़ेगा मिस्टर एक्स के ना होने की वजह से, वो कहीं ना कहीं एबीसी उसको किसी हद तक कंपनसेट करेगा बाय क्लेमिंग दिस अमाउंट। अब हो सकता है, मान लीजिए 5 साल की पॉलिसी थी, फॉर एन एग्जांपल 5 साल की पॉलिसी थी, 5 साल की पॉलिसी की उसका प्रीमियम भी ज्यादा होगा।
मान लीजिए 25 लाख का प्रीमियम पे कर रहे हैं, 5 साल की पॉलिसी है, 5 ईयर्स की पॉलिसी है, 25 लाख रुपए हर साल प्रीमियम पे कर रहे हैं 5 साल के लिए, कुछ इस तरह से बात है। हालांकि 20 लाख रुपए, सॉरी 20 लाख रुपए का, 20 लाख का प्रीमियम पे कर रहे हैं हर साल के लिए 5 सालों के लिए। अब इन 5 सालों में अगर मिस्टर एक्स को कुछ हो जाता है, 5 साल के अंदर मिस्टर एक्स को कुछ हो जाता है, तो पैसा एबीसी लिमिटेड को मिलेगा, या जो भी एग्रीमेंट्स करा होगा एबीसी लिमिटेड ने इंश्योरेंस कंपनी का, या फिर जब वो पॉलिसी मैच्योर होगी तब पैसा एबीसी को मिलेगा, अगर एग्रीमेंट में इस तरह की बातें होंगी। वो टर्म्स एंड कंडीशन बेसिस ऑन एग्रीमेंट होता है। तो हम अभी यहां पर सिंपल बात करें कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कि साहब अगर कोई कंपनी, अगर कोई एसएससी अपने किसी एम्प्लॉय या अपने बिजनेस में किसी ऐसे कीमैन का इंश्योरेंस कराता है जो उस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका प्रीमियम कंपनी या एसएससी पे कर रहा है, उससे मिलने वाली वैल्यू उसको अगर मिलती है इंक्लूडिंग बोनस। अब अगर हम थोड़ा सा प्रोविजन की तरफ चलें, वो कह रहा है कि एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई सम मिले, मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकती है, सरेंडर वैल्यू हो सकती है कि भाई मैं मान लीजिए 5 साल तक पॉलिसी को लेके नहीं जाना चाहता, मैंने 3 साल बाद ही पॉलिसी बंद कर दी, मैंने 60 लाख रुपए प्रीमियम पे करा था, मुझे कंपनी ने 55 लाख रुपए पे करके सरेंडर वैल्यू दे दी। मैंने कहा भाई मुझे लीजिए, मुझे पॉलिसी आगे कंटिन्यू नहीं करनी है, आप ये 3 साल की पॉलिसी सरेंडर करके मुझे सरेंडर वैल्यू दे दीजिए। हो सकता है कंपनी ने 60 लाख का प्रीमियम दिया हो और 55 लाख रुपए सरेंडर वैल्यू मिल गई, तो वो वैल्यू सरेंडर वैल्यू। 5 साल के बाद मैच्योर हो गई पॉलिसी, वो वैल्यू। मिस्टर एक्स के साथ कुछ मिस हैपनिंग होगी, क्लेम वैल्यू, कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर इसलिए वर्ड लिखा गया एनी सम रिसीव विच इंक्लूड सरेंडर वैल्यू या मैच्योर्ड वैल्यू, मैच्योरिटी अमाउंट मैच्योर्ड होने पे, या फिर क्लेम सेटलमेंट, जो भी अमाउंट, कोई भी अमाउंट, किसमें, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में। देखिए टर्म ही है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्यों? एबीसी ने अपने लिए नहीं कराई है, अपने कीमैन के लिए कराई, इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए कराई है। अच्छा, यहां पे कह रहा है कि सम रिसीव्ड, कहते हैं कि अगर कोई इसके साथ बोनस मिलता है ना, देखिए कई बार क्या होता है, 1 करोड़ की आपने पॉलिसी कराई, अब इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि साहब अगर आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को 5 साल तक लेके जाओगे ना, तो हम आपको इसकी मैच्योरिटी वैल्यू 1 करोड़ तो है ही है, प्लस हम आपको इसके ऊपर 20 लाख रुपए का बोनस भी देंगे। बोनस अमाउंट मिलता है, दैट इज वही तो प्रॉफिट मेनली होता है, क्योंकि 20 लाख रुपए का आपने प्रीमियम 5 साल के लिए भरा, 1 करोड़ रुपए हो गया, और आपको फिर रिटर्न में 1 करोड़ मिल गया, मतलब जो आपने पे करा वही मिल गया। जनरली कंपनी, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी कुछ बोनस भी देती है। देखिए इंश्योरेंस में फायदा तब होता है कि मिस्टर एक्स को अगर कुछ हुआ, तो हो सकता है आपने सिर्फ 1 ही साल प्रीमियम दिया हो, 20 लाख का प्रीमियम दिया हो, और इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 करोड़ रुपए दे दे, क्योंकि मिस्टर एक्स साहब गए। इसलिए पॉलिसी कराई जाती है ताकि थोड़ा रिस्क को कम किया जा सके। अब लेकिन पॉलिसी पूरी चली, कंपनी कहती है कि साहब देखिए 1 करोड़ रुपए की आपकी पॉलिसी है, पूरी आपने दिया है, हम आपको इसके साथ कुछ बोनस अमाउंट भी देना चाहते हैं। तो कोई भी अमाउंट रिसीव इंक्लूडिंग बोनस, अगर उस कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पे किसी भी तरह का कोई सम प्लस बोनस अगर वो मिलता है, दैट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 26(2)(1). दैट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 26(2)(1). अब अगर मैं कहूं कि साहब ये प्रोविजन खत्म हो गया, इतना ही प्रोविजन था, तो आंसर इज ऐसा, प्रोविजन तो यही था, लेकिन मुझे आपके साथ इसके अलावा और भी कुछ बातें करनी है। मुझे आपके साथ इसके अलावा और भी कुछ बातें करनी है। चलिए अब जरा इस प्रोविजन को एक बार दोबारा से अलग तरीके से थोड़ा सा समझते हैं। इसमें थोड़ी सी और बातें हैं अभी। मान लीजिए एबीसी लिमिटेड है, इसने 1 करोड़ का कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली, ठीक है, 1 करोड़ की सम एश्योर्ड था, 1 करोड़ की कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इसने प्रीमियम पे करा 20 लाख रुपए का, और ये 5th ईयर प्रीमियम पे करा 20 लाख रुपए, 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 ठीक है। और मिस्टर एक्स हैं जिनके लिए पॉलिसी ली गई है, ठीक बात है। अब मैंने आपको बताया कि साहब कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली है एबीसी लिमिटेड में,
जो भी पैसा मिलेगा वो किसको मिलेगा, एबीसी को मिलेगा, क्योंकि वो ही पॉलिसी होल्डर है। उसने मिस्टर एक्स के नाम ली है, लेकिन पॉलिसी होल्डर कौन है, एबीसी है। मिस्टर एक्स को कुछ होता है, पैसा किसको मिलेगा, एबीसी को, इसलिए तो उसने पॉलिसी ली है। अगर मिस्टर एक्स को मिलेगा तो फिर एबीसी को फायदे क्या हुआ, वो एबीसी का घर थोड़ा चला रहा, वो तो अपनी कंपनी चला रहा है ना, एबीसी लिमिटेड, तो उसको बेनिफिट होना चाहिए, इसलिए उसने पॉलिसी ली है। ठीक बात है। अब होता क्या था, मान लीजिए एबीसी लिमिटेड ये कहता है कि साहब उसने 4 साल या हाँ 4 साल उसने प्रीमियम पे करा, कितना, 80 लाख रुपए। 5वें साल एबीसी लिमिटेड ने क्या काम करा, इस कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी को, जो इंश्योरेंस पॉलिसी को, इसको ट्रांसफर कर दिया किसके नाम, मिस्टर एक्स के नाम। ध्यान से समझिएगा क्या होता था पहले। एबीसी लिमिटेड ने 4 साल प्रीमियम पे करा, 5वें साल में मान लीजिए उसने उसको ट्रांसफर कर दिया मिस्टर एक्स को। अभी तक हमने पढ़ा कि सब 5 साल का प्रीमियम था, हम ये मान के चल रहे हैं इसमें 5 साल का प्रीमियम नहीं दिया, अभी 4 साल का प्रीमियम दिया था, 4 साल का प्रीमियम दिया था, और 5th ईयर की स्टार्टिंग में ही 20 लाख रुपए देने थे। 5th ईयर के स्टार्टिंग में इस पॉलिसी को ट्रांसफर कर दिया। अब जब मिस्टर एक्स को ट्रांसफर करा, ये पॉलिसी जब मिस्टर एक्स को ट्रांसफर करी, तो अब ये पॉलिसी होल्डर कौन है, एबीसी या एक्स, मिस्टर एक्स हो गए पॉलिसी होल्डर, क्योंकि अब ये पॉलिसी इनके नाम ट्रांसफर हो चुकी है। 5 साल पॉलिसी मैच्योर हो गई। पॉलिसी के मैच्योर होने पे एक सेकेंड, मैच्योरिटी पे कंपनी ने 1 करोड़ रुपए सम एश्योर्ड प्लस 20 लाख रुपए का बोनस, 1 करोड़ 20 लाख रुपए पे करे, 1 करोड़ 20 लाख रुपए पे करे, 1.2 CR पे करे। किसको पेमेंट मिलेगी, एबीसी को पेमेंट मिलेगी या मिस्टर एक्स को पेमेंट मिलेगी, मिस्टर एक्स को पेमेंट मिलेगी। क्यों, क्योंकि पॉलिसी होल्डर मिस्टर एक्स है। अब देखिए यहां पे समझिए बात को, अब मिस्टर एक्स को 1 करोड़ 20 लाख रुपए पेमेंट मिल गई। कंपनी ने जो 80 लाख की पेमेंट करी थी एज अ प्रीमियम, कंपनी ने इसकी डिडक्शंस क्लेम कर ली होगी। अगर हम पुराने सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 37 में डिडक्शन मिल जाती थी, जनरल डिडक्शन होती थी। 37 में डिडक्शन क्लेम कर ली होगी कंपनी ने 80 लाख रुपए की। अभी हम पुराने सेक्शंस का थोड़ा रेफरेंस ले रहा हूं मैं। और जब मिस्टर एक्स को अगर ये 20 लाख रुपए मिस्टर एक्स ने पे करा होगा, तो भाई मिस्टर एक्स ने प्रीमियम वगैरह पे कर दिया, और बदले में इनको 1 करोड़ 20 लाख रुपए मैच्योरिटी अमाउंट मिल गई विद बोनस। अब ये तो मिली मिस्टर एक्स को, इसका मतलब एबीसी के हाथ में तो टैक्सेबल होने की कोई बात ही नहीं। ये 1 करोड़ 20 लाख मिस्टर एक्स को मिले। और आपको पता है एक सेक्शन होता है, मतलब पुराने जमाने में होता था, सेक्शन 1010D। यहां पर कहता है कि साहब आपको कोई भी जो इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, इंश्योरेंस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी सरेंडर वैल्यू वगैरह होती है, उसका जो भी आपको पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 1010D में। अब देखिए यहां पे क्या प्लानिंग हो गई। कंपनी ने 4 साल पॉलिसी प्रीमियम पे करा, कंपनी ने डिडक्शन क्लेम कर ली। कंपनी ने आखिरी साल पॉलिसी ट्रांसफर कर दी मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स को मैच्योरिटी का पैसा मिला, मिस्टर एक्स ने 1010D में एग्जेम्पशन क्लेम कर ली। वहां कंपनी ने डिडक्शन ले ली या मिस्टर एक्स ने एग्जेम्पशन क्लेम कर ली, एग्जेम्प्ट हो गया 1010D में। 1 करोड़ 20 लाख का तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाया। 1 करोड़ 20 लाख रुपए कहीं टैक्स लगा, बिल्कुल भी नहीं लग पाया, बल्कि 80 लाख की डिडक्शन और मिल गई। तो इस वजह से एक अमेंडमेंट आई और अमेंडमेंट में बोला गया कि सब 1010D में हम मानते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा एक बात को, अगर आपको कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी कोई पैसा मिलता है, अगर आपको कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी पे कोई पैसा मिलता है, कोई मैच्योरिटी सरेंडर वैल्यू मिलती है, तो वो सेक्शन 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं है। इसका मतलब अगर कंपनी ने पॉलिसी ली और अगर वो उसने एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दी,
वो फिर भी क्या कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगी या जनरल इंश्योरेंस बन जाएगा, ये इंश्योरेंस बन जाएगा, कंपनी एम्प्लॉय के हाथ में आ गया? आंसर इज वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ही ट्रीट होगा। मिस्टर एक्स को जो पैसा मिला है 1,20,00,000 वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू ही मिला है। और सेक्शन 1010D कहता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाला पैसा सेक्शन 1010D में एग्जेम्प्ट नहीं होगा, इसलिए ये 1,20,00,000 टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स। अब जो 1010D की बात कर रहा हूं, अगर हम नए प्रोविजन की बात करें तो नए प्रोविजन में एक है सेक्शन 11, उसमें है शेड्यूल 2, उसमें है टेबल का सीरियल नंबर 2। ये 1010D सेक्शन 10 तो एग्जेम्पशन के पुराने ज़माने की बात हो गई। अगर हम नए ज़माने की बात करें, मतलब इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात करें, वहां पर होता है सेक्शन 11 बताता है कि कौन सी इनकम को इनकम नहीं माना जाएगा और उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उसको इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। तो सेक्शन 11 के शेड्यूल 2 के टेबल नंबर के सीरियल नंबर 2 में अगर देखोगे तो वहां पर ये बात लिखी मिल जाएगी आपको। अभी मैं शेड्यूल 2 वगैरह का रेफरेंस नहीं ले रहा हूं, थोड़ा मैसअप चीज़ें हो जाएंगी। अब इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं, मैं आपको बस बता रहा हूं कि अगर आप सीरियल नंबर शेड्यूल 2 के टेबल के सीरियल नंबर 2 में जाओगे, वहां पे आपको लिखा मिल जाएगा कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पे मिलने वाला पैसा इनकम से एक्सक्लूड नहीं होगा। अगर इनकम से एक्सक्लूड नहीं होगा तो क्या इनकम में इंक्लूड होगा? आंसर इज यस। इनकम में इंक्लूड होगा तो टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर तो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से सेक्शन 1010D में एक अमेंडमेंट आई जिस पर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई एग्जेम्पशन नहीं दी गई। अच्छा, अब बात यह आती है, देखिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आप प्रोविजन को पूरी अच्छे तरह से समझ रहे हो और आपने सी इंटर वगैरह में भी टैक्स थोड़ा अच्छे से समझा, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर इतनी बात हमें समझ में आ गई कि मिस्टर एक्स के हाथ में 1,20,00,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे, लेकिन क्या ये टैक्सेबल सेक्शन 26(2)(I) में होंगे? बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। ये कहां पर टैक्सेबल होगा? क्या मिस्टर एक्स के हाथ में सेक्शन 26(2)(I) में टैक्सेबल हो जाएंगे? मिस्टर एक्स कौन है? एबीसी का एम्प्लॉय है। एबीसी लिमिटेड और मिस्टर एक्स में क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है? आंसर इज यस। मिस्टर एक्स तो एम्प्लॉय है। अगर वो मिस्टर एक्स एम्प्लॉय है तो आपने सैलरी हेड में एक सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 17। आपने सैलरी हेड में एक सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 17, और वहां पर आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सैलरी हेड में आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 17, और वहां पर एक बात पढ़ी होगी प्रॉफिट ऑन लीव ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी में आपने पढ़ा होगा कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका मतलब यह हुआ कि 1,20,00,000 मिस्टर एक्स के हाथ में सेक्शन 17, पुराने जमाने का सेक्शन 17 एज अ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। नए जमाने की बात करूं तो सेक्शन 18 हो गया है वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। उसके अंदर आपको पॉइंटर मिलेगा। टैक्सेबल क्या है? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पे से मिलने वाला पैसा, वेदर एंड इट इंक्लूड्स बोनस ऑल्सो, एंड इट इंक्लूड्स बोनस ऑल्सो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है मेरा। मैं आपसे कहूं कि मिस्टर एक्स एम्प्लॉय नहीं था बल्कि मिस्टर एक्स डायरेक्टर था, पार्ट टाइम डायरेक्टर था, या फुल टाइम डायरेक्टर था लेकिन एम्प्लॉय नहीं था। अब आंसर आपका क्या होना चाहिए कि मिस्टर एक्स अगर डायरेक्टर था, क्या डायरेक्टर एम्प्लॉय होता है? देखिए, दो तरह के डायरेक्टर हो सकते हैं, एम्प्लॉय कम डायरेक्टर। मैं कह रहा हूं एम्प्लॉय नहीं था, डायरेक्टर था वो। ठीक है, अगर वो डायरेक्टर है मिस्टर एक्स, तो क्या ये पैसा 1,20,00,000 अगर उसे ऐसा डायरेक्टर मिले हैं, क्या सेक्शन 17 में टैक्सेबल हो जाएगा? आंसर इज नो। सेक्शन 17 या नए जमाने की बात करें सेक्शन 18 में वही इनकम टैक्सेबल होगी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप की वजह से मिल रही है। इसका मतलब यह हुआ, अगर मिस्टर एक्स डायरेक्टर है और इस तरह का पैसा कहां टैक्सेबल होगा? सेक्शन 56 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पुराने जमाने का, और नए जमाने का है सेक्शन 92 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये न्यू है,
और ये आपका पुराना है। ठीक है, तो ये थी साहब इसमें समझने वाली बात कि ये पैसा एज अ कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी था, अगर उसको ट्रांसफर कर दिया एम्प्लॉय के नाम वो पॉलिसी, तो मैच्योरिटी पे पैसा एम्प्लॉय को मिल जाएगा। पहले इंश्योरेंस का पैसा 1010D में एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन 1010D में साफ लिखा है कि कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाला पैसा एग्जेम्प्ट नहीं होगा, तो मिस्टर एक्स एज ए एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा सेक्शन 17 में। अगर मिस्टर एक्स एम्प्लॉय नहीं है, एज ए डायरेक्टर है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा सेक्शन 56 पुराने ज़माने का, सेक्शन 92 नए ज़माने का, सेक्शन 92 नए ज़माने का। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये जितनी बात पढ़ी, अगर पुराने ज़माने का सेक्शन देखें, हमने जितनी बात पढ़ी है पुराने ज़माने का सेक्शन देखें तो सेक्शन होता था 28(6). लास्ट हमने 28(6)A पढ़ा होगा या 6(5)A पढ़ा होगा। ये पुराने ज़माने में मतलब 1961 में सेक्शन होता था 28(6). नए ज़माने में सेक्शन क्या है 26(2)I। आपको जानकर खुशी होगी इस सेक्शन को एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। इसमें नए एक्ट में कोई चेंज नहीं करा गया है। इसमें जो अमेंडमेंट आनी थी वो पहले ही अमेंडमेंट आ चुकी थी, 1010D वाली एग्जम्पशन खत्म करी कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी की। अदरवाइज इस प्रोविजन को एज इट इज़ नए एक्ट में लाके कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। ठीक है जी, देखिए मैंने वही बताया ना कि स्टेटमेंट तो एक छोटी सी थी वो कि साहब एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी, any sum received under a Keyman insurance policy including the sum allocated by way of bonus on such policy is taxable under head PGBP under section 26(2)I। ये किसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा? हमारे केस में ABC लिमिटेड के लिए, उसको पैसा मिलेगा। अगर वो एम्प्लॉय के ट्रांसफर कर देता है तो एम्प्लॉय के हाथ में सेक्शन 17 में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो डायरेक्टर के हाथ में ट्रांसफर कर देता है जो कि एम्प्लॉय नहीं है तो सेक्शन 56 या 92 में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका प्रोविजन होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फटाफट से जी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, वीडियोस को बनाने में रिसर्च करनी पड़ती है, आपके लिए नोट्स कंसाइज वे में बनाने पड़ते हैं, इसलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।